साथियों नमस्कार, मैं राकेश गर्ग। स्वागत है आप सभी का आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम समय विशेष पर। क्या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों बहस समाप्त हो चुकी है और बहुत ही जल्दी कोई बड़ा फैसला आने वाला है। यहां हम आपको बता दें कि इस मामले में कई बड़े कानूनी पेच सामने आ रहे थे। पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी दलीलें पेश की जा रही थीं। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक 103 पास कराया, जिसका मुख्य मकसद था कि संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में खंड 6 जोड़ करके आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% का आरक्षण यानी EWS कोटा के द्वारा उन्हें लाभ दिया जाना था। यहां हम आपको बतला दें कि संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है, देश में धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य द्वारा दी जाने वाली सरकारी नौकरियों में सभी को बराबरी से मौका दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में ST, SC और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में सरकार द्वारा खंड 6 जोड़ करके आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरी एवं शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया। जैसे ही सरकार ने इस प्रावधान को पारित कराया, उसी समय से ही इस मामले पर विरोधाभास शुरू हो गया था। बाद में 5 अगस्त 2019 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में NGO जन अभियान सहित कुल 33 याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह संविधान का सीधा उल्लंघन है। 10% आरक्षण के कारण सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का सीधा उल्लंघन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि किसी भी स्थिति में 50% से अधिक आरक्षण देश में लागू नहीं किया जा सकता है। हम इस मामले की यदि पृष्ठभूमि में जाएं तो यह मामला किसी एक दिन में यह संविधान संशोधन पारित नहीं किया गया था। EWS आरक्षण का विरोध करने वाले दायर याचिकाओं में उल्लेख किया गया है कि इंदिरा साहनी के 1992 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि किसी भी सूरत में 50% से अधिक आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन यह बात ST, SC और OBC कम्युनिटी के लिए था। उस समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की कोई बात ही नहीं की गई थी। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक 103 पास कराया। इस संविधान संशोधन विधेयक के पास होते ही मामले में विरोधाभास शुरू हो गया था। सवाल यह उठने लगे थे कि इस विधेयक को पारित कराने में सरकार ने बहुत जल्दबाजी दिखाई। आनन फानन इस बिल को पास किया गया और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हमारे देश में प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी लागू है, जिसके अनुसार संबद्ध मंत्रालय के बीच में विस्तृत विचार विमर्श किया जाना चाहिए और इस विचार विमर्श का सरकार के पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इसके बाद आम लोगों से इस मामले में सुझाव भी मांगे जाते हैं। बाद में यह मामला केंद्रीय कैबिनेट के पास जाता है, जो कि इसे संसद में पेश करने या न करने के बारे में फैसला लेती है। सरकार पर इस मामले में सीधा आरोप है कि उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन केवल नाम मात्र के लिए किया है। हालांकि सरकार का इस मामले में तर्क है कि उसने विधि मंत्रालय से निर्धारित प्रक्रिया के तहत चर्चा की थी लेकिन इस मामले में उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और संबद्ध मंत्री का अप्रूवल भी फोन पर ही ले लिया गया था। कानून बनते ही इस पर विवाद और आपत्तियां शुरू हो गई थीं। चूंकि यह मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है और इसलिए यह मामला संवेदनशील होना स्वाभाविक है। 5 अगस्त 2019 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास पहुंच गया। मामले में जन अभियान NGO सहित कुल 33 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर एक साथ सुनवाई की गई। 5 अगस्त 2022 को जस्टिस
बोबडे की बेंच ने मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया। अब न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा किन परिस्थितियों में लांघी जा सकती है। क्या आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट को अब यह विचार करना है कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण क्या संविधान की मूल भावना का उल्लंघन तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करने वाली 5 जजों की संविधान पीठ में CJI जस्टिस UU ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला N त्रिवेदी, जस्टिस JB पादरीवाला शामिल। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर मदन मोहन गोपाल ने कहा कि EWS कोटा आरक्षण को ठीक उल्टा यानी सिर के बल खड़ा कर देता है, क्योंकि आरक्षण तो पिछड़ी वर्ग की जातियों के उत्थान के लिए लाया गया था, लेकिन EWS कोटा आरक्षण आर्थिक कल्याण की योजना बना देता है। पिछड़ी जातियों को आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक खास वर्ग सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। EWS का लाभ सिर्फ अगड़ी जातियों के लिए सीमित कर दिया गया है, इसलिए यह संविधान में अतिक्रमण की तरह है। कुछ वकीलों ने यह भी दलील दी कि यह EWS कोटे के तहत जिस वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है उसे पहले से ही काफ़ी लाभ मिला हुआ है। एडवोकेट P विल्सन ने EWS कोटे का विरोध करते हुए अपना यह पक्ष रखा कि ठीक इसी तरह से एक मामला गुजरात सरकार द्वारा लाया गया था, जो कि संविधान संशोधन विधेयक 103 की तरह ही था। बाद में यह मामला हाई कोर्ट में गया और वहां पर यह मामला खारिज कर दिया। सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कोटा को जायज़ और ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह दायित्व है कि वह समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखे। कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई डेटा या रिकॉर्ड है, तो उन्होंने कहा कि देश में करीब 25 करोड़ गरीब वर्ग है, जिसमें 18.3% सामान्य वर्ग के भी गरीब हैं, जिनकी संख्या लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। अभी आरक्षण जो वर्तमान में लागू है उसकी बात करें तो 27% आरक्षण OBC वर्ग के लिए, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस कोटे में EWS आरक्षण से ST, SC और OBC वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करता, यानी किसी भी के कोटे को यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। हालांकि मामले का विरोध करने वाले वकीलों की यह दलील थी कि ईरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का सीधा सीधा उल्लंघन है जिसमें निर्धारित किया गया है कि किसी भी स्थिति में 50% से अधिक आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि आरक्षण का मामला बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए इस मामले की सुनवाई और दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गौर से सुना है और इस पूरी सुनवाई के बाद मामले को निर्णय के लिए अपने पास सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि आरक्षण का मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसलिए इस मामले में पूरे देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ही जल्दी इस मामले में कोई बहुत बड़ा फैसला देने वाला है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। आज के इस समय विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही और जाते जाते आपसे एक निवेदन है कि इस मामले में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।